ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 ऑपुलेंसेस ऑफ द लॉर्ड ऑफ द एब्सोल्यूट। श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या पहला। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो इसके पहले हमने बड़ा सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज सुनी थी, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ वो उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, उससे भी ज़्यादा। तो क्या है इसका शीर्षक? ऑपुलेंसेस ऑफ द लॉर्ड। तो ऐसा हम सुनते हैं पराशर मुनि द्वारा विष्णु पुराण कि भगवान की 6 ऑपुलेंसेस हैं, 6 ऑपुलेंसेस ऑफ द लॉर्ड। कौन कौन सी हैं बताइए? ऑल ब्यूटीफुल, मोस्ट पावरफुल, ऑल इनंसिएशन, ब्यूटीफुल तो हो गया, ऑल नॉलेजेबल हो गया, नॉलेजेबल नहीं हुआ, ऑल पावरफुल, ऑल नॉलेजेबल, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल रिनाउंस्ड, नहीं, फेमस, फेम, ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्य एवं चंदम भगतिंगना। तो ये भगवान की 6 ऑपुलेंसेस हैं। ऐसा कहते हैं, हम लोग सुनते हैं कि ये ऑपुलेंसेस हम लोगों के अंदर भी हो सकती हैं कुछ मात्रा में। एक तो सारी की सारी नहीं होंगी। कोई पावरफुल होगा तो क्या नहीं होगा? ब्यूटीफुल नहीं होगा अक्सर। जो बड़े बड़े खली बली टाइप्स के लोग होते हैं, उनको देख के ऐसा नहीं लगता वो कितने सुंदर हैं, नहीं लगता ऐसा। हाँ, और जो सुंदर होंगे वो बलवान नहीं होंगे। नहीं तो ऐसा भी कहते हैं कि जो सुंदर है उनके अंदर बुद्धि की कमी रहती है। तो इस प्रकार से सारे ऑपुलेंस किसी एक व्यक्ति में नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो आंशिक मात्रा में मिलते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं सारे दुनिया की वेल्थ कहाँ बोला आप लोगों ने? रिच
कोई ऐसा नहीं कह सकता कि सारे दुनिया का धन जो है वो मेरे पास है। ऐसा कह सकता है कोई? कितना बड़ा अमीर कह सकता है ऐसा? कैसे कहेगा वो? क्योंकि कोई तो इंसान होगा जिस पे 5 रुपये होंगे, 10 रुपये होंगे। हाँ, सारा धन तो उस पर नहीं है। और दुनिया में तो पता नहीं कितने लोग हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कृष्ण के पास सारा धन है? वो धन उन्हीं से ही, हाँ उनका ही है वो सारा वास्तव में। तो इस तरह से देखा, सारा वो कह सकते हैं कि सारा धन मेरे पास है। और ऐसी वो हर चीज़ हम कह सकते हैं हाँ हम धनवान हैं, हम बुद्धिमान हैं, जब तक कि कोई दूसरा बुद्धिमान हमें नहीं मिल जाता है ना। क्लास में हम फर्स्ट आते थे, पता लगा अचानक से कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, वो फर्स्ट आने लगा, वो ज़्यादा बुद्धिमान हो गया। अभी तक मैं ही यहाँ का दादा था, एक आया उसने थप्पड़ जड़ दिया मेरे को, तो मुझे पता चला। ऐसे तो कोई नहीं कह सकता कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, ये इत्यादि। तो कृष्ण इन 6 ऑपुलेंसेस में पूर्ण हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? भगवान। जो 6 ऑपुलेंस को धारण करता है उसको क्या कहते हैं? भगवान। इसीलिए इस श्लोक में बोला श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा। और यहाँ पर इस चैप्टर का नाम भी है भगवान की ऑपुलेंसेस। क्या कहते हैं ऑपुलेंसेस को? ऐश्वर्य है, भगवान का ऐश्वर्य। तो हम भगवान की डिवोशनल सर्विस यानी कि प्रेममयी सेवा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? करना चाहते हैं। तो डिवोशनल सर्विस करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो भाव पैदा हो हमारे अंदर, है ना। और हमारे अंदर डाउट ना हो। डाउट आए थे ना हमारे दिमाग में, ये डाउट हमें हटा देते हैं हमारे रास्ते से। हम अच्छी वाली सेवा कर रहे होते हैं, अच्छा भरा भाव पैदा होता है परंपरा के प्रति, लेकिन अचानक से कुछ आता है और वो भाव को हिला देता है। इसलिए ज्ञान बड़ा ज़रूरी है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जिस भगवान के लिए हम सब कुछ दे रहे हैं, उनके लिए सब कुछ लुटा रहे हैं, वो भगवान की ऑपुलेंसेस क्या है। ऑल्दो एक प्रेमी भक्त को ऑपुलेंस जानने की आवश्यकता नहीं है, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम किसी से प्रेम इसलिए नहीं करते कि वो बहुत अमीर है, इसलिए प्रेम नहीं करते कि वो बहुत अमीर है या बहुत ताकतवर है या बहुत बुद्धिमान। ऐसा हाँ करते तो हैं संसार में लोग, नहीं। जो हमारे जितने भी DM हैं, जितने भी CM हैं, उनसे मिलने वालों की कितनी लिस्ट होती है, कितने लोग मिलने आते हैं उनसे? क्यों मिलने आते हैं? इतना प्रेम होता है उनसे? कोई कटहल कोई कद्दू लाया होता है? नहीं। किस लिए आते हैं? अपना काम निकालने के लिए वास्तव में आते हैं। हाँ, तो वास्तव में प्रेम तो इसी आधार पर दुनिया करती है, जो सो कॉल्ड प्रेम है संसार में। हाँ, तो इस प्रकार से, लेकिन तो करना तो नहीं चाहिए इस हिसाब से ऑपुलेंस के आधार पर, लेकिन ऑपुलेंस पता भी होनी चाहिए। क्या होता है फिर? पता करने से क्या करेंगे हम? हमारे हृदय में थोड़ा अच्छी फीलिंग आती है, अरे ऐसे वैसे के पास नहीं जाने हम। नहीं, हम कई बार जैसे जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं बोलते हैं ना, अरे ये देवताओं की तो मृत्यु है। हाँ, ये देवता तो खुद ही मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, तुम्हें कैसे निकालेंगे? ये देवता तो खुद ही कृष्ण से मांग के देते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या मतलब है कहने का कि हम भी चाहते हैं, हमारे अंदर भी भावना है कि हम ग्रेटेस्ट को पूजें। ये हम सबकी इच्छा है, ग्रेटेस्ट को पूजें। और वो ग्रेटेस्ट हमें सिखाता है कि नहीं, तुम लोग लोएस्ट को भी पूछो। वो बात की बात है। और फिर हमें समझ में आता है कि ऊपर जाने का रास्ता नीचे से ही तो होगा। तो दोनों ही बातें सच हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि जिनकी हम वर्शिप कर रहे हैं, ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। वो सबसे ताकतवर है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे रिच है इत्यादि। तो घबराता नहीं है इंसान फिर, क्योंकि हम लोग अभी नेचुरल प्रेम के लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, पता नहीं कब पहुँचेंगे। हम लोग साधक हैं सारे लोग, तो साधक के दिमाग में कभी कभी कुछ कुछ आता रहता है। हाँ, कोई कुछ डाल देता है, कुछ ना कुछ भावनाओं में। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में भगवान की ऑपुलेंसेस को याद करना चाहिए, ये वही भगवान है। और ऐसे में गीता के बेसिक्स को ध्यान करना चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, ऐसे में ये सब याद करना, ऐसे में याद करना चाहिए बिग बैंग और देयर इज ए क्रिएटर। हाँ, एज ए बिग ब्लास्ट और क्रिएटर। ये सारी फिलॉसफी तब काम आती है उस वक्त। कर्मा थ्योरी, आदमी थोड़ी देर में इन सबको चिंतन करता है, फिर लाइन पे आ जाता है। नहीं यार, कई बार लोग डाउट क्रिएट कर देते हैं हमारे मन में, ठीक जगह पे तो है तू, क्या कर रहा है, जरा सोच के देख, तेरे को पिछले 10 सालों में क्या मिला, ये मिला वो मिला, देख मेरे को ये मिल गया। वो सोचने पड़ जाता है कई बार, ये क्या भगवान इनके, कोई भगवान नहीं है, देख वो तो पूजा नहीं करता, वो भी तो आगे बढ़ रहा है वगैरह, ऐसे बोलता है और वो कन्फ्यूज जाता है। ऐसे में फिर से उन्हीं चीज़ों में घुस जाता है। जैसे कल ही कोई मुझे बता रहा था कि हु वाज दैट कॉकरोच, और जिसके हार्ट के 12 चैम्बर होते हैं, कौन बता रहा था? 13 चैम्बर।
कॉकरोच के हार्ट के 13 चैम्बर होते हैं। मैंने कहा तो कहाँ तो उसका हार्ट होता है। अब जरा सोच के देखो, एक तो कॉकरोच, उसका हार्ट कितना होगा और उसके अंदर 13 चैम्बर, बताइए जरा। तो फिर आदमी का दिमाग ठिकाने आता है, नहीं भैया देयर इज़ अ डिज़ाइनर, कोई तो है जो बना रहा है। जितना आप उसमें जाएंगे तो ये नॉलेज की बड़ी आवश्यकता है, इसलिए भगवान की ऑपुलेंसेस को समझना जरूरी है। और एक तरह का और है कि भगवान को जब आप कैसे फील करें, हर जगह कैसे उसको देखें, तो भगवान उन उन चीज़ों को बताते रहते हैं। फिर जब ये देखते हो तो यू नो वो मैं ही हूँ, इस प्रकार। इसलिए बोलते हैं हे महाबाहु अर्जुन, और सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जब किसी की ग्लोरिफिकेशन करी जाए, हाँ, तो किसके सामने करनी चाहिए? जो प्रेम करता हो। नहीं तो क्या होता है? एनवी होती है भैया। लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम लोग, कई बार दूसरे को चिढ़ाने के लिए उसके सामने जानबूझ के करते हैं। हाँ, वो बड़ी खतरनाक स्थिति है। अरे नहीं, इसको भी तो पता चले, और या उसको भी हम फेवरेबल कर लेंगे। फेवरेबल नहीं कहे, वो उल्टा ही हो जाएगा उसको। कोई आदमी किसी की बड़ाई सुनने में बड़ा दिक्कत है, सबको मालूम है आपको। हम सबके साथ भी यही स्थिति है। हमारे जो भी कॉम्पिटिटर, हम सबके कोई कॉम्पिटिटर है ना कि नहीं? अरे छोटे से बच्चे के भी कॉम्पिटिटर होता है, उसमें से दूसरे की तारीफ करता जाए तो दिक्कत हो जाती है उसको। तो हम सब के साथ ये समस्या है। क्या है कि हम लोग सभी ईर्ष्यालु हैं। इसलिए जब गुणगान किया जाए तो किसके सामने किया जाना चाहिए? जो लाइक माइंडेड लोग हों, हाँ, जो प्रेमी हो, उसके सामने वो गुणगान होना चाहिए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा अपने बारे में, हाँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। इसलिए हम कहते हैं कि भगवत गीता भक्तों को पढ़नी चाहिए। तो आप कहोगे भक्ति पढ़ लेगा तो फिर पढ़ेगा कि, तो भक्त बनाने के लिए तो पढ़ाना चाहते हैं हम। तो उसके लिए क्या कहना का मतलब है कि उसके अंदर श्रद्धा एटलीस्ट होनी चाहिए। चैलेंजिंग, कोई व्यक्ति चैलेंज करना है ना आपको बहुत ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, वो नहीं समझेगा। उसको आप कितने भी लॉजिक दे दोगे वो नहीं आ पाएगा। लेकिन जो श्रद्धावान है, जो सुनने के लिए आतुर है, उसको आप धीरे धीरे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर में आत्मा, परमात्मा, पता नहीं क्या क्या, कर्म योग, ध्यान योग, ये सब योग निकल गए। अब जाके ऑपुलेंसेज आ रही हैं। और ऑपुलेंसेज में अगर किसी का दिमाग जरा सा भी बिविल्डर हो भी जाए माना, तो तुरंत क्या आता है? 11वां अध्याय विराट रूप। ओह, सब उसका दिमाग एकदम सिट्टी बिट्टी गुम, सब शांत हो जाता था। हाँ, ऑपुलेंस सुनकर अगर उसके अंदर ईर्ष्या भी पैदा हुई, तो जैसे ही कोई माना आपने किसी की तारीफ़ करी, ये बहुत बलवान है, ये बहुत, अरे मैंने देखा है बलवान, उस दिन देखा था वहाँ पे वो कुछ उठा रहा था, और तभी वो व्यक्ति वो कुछ 300 किलो की कोई शिला उठा ले। हाँ हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? तो फिर क्या करेगा वो? ईर्ष्यालु रह पाएगा? फिर ईर्ष्यालु नहीं रह पाएगा, तो उसने बिल्कुल चटनी कर दिया उसका। तो इसी तरीके से 11वें चैप्टर में भगवान अपना विराट रूप तुरंत ऑपुलेंस के बाद दिखा देते हैं कि जो मैंने अभी तक बोला वो कोई मजाक नहीं बोल रहा था, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा था मैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है इससे अगला श्लोक। हाँ, किसके लिए? भक्तों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, भक्तों के लिए तो 9th 10th ये आनंद आता है उनको, विराट रूप से उनको आनंद नहीं आता। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो ईर्ष्यालु हैं, 11वां चैप्टर बड़ा ज़रूरी है। इसलिए कुछ दिन कोई व्यक्ति कह रहा था समबड़ी, 11वां चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि भगवान की भगवत्ता लोग इसी तरीके डंडे के, लाठी के, जो क्या कहते हैं, लातों के भूत, बातों से नहीं मानते हैं। लात पड़ती है जब विराट रूप की ऐसे किसी चीज़ की, तब क्या, हाँ हाँ हाँ। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा। गुणों का गान, किसी की ऑपुलेंस का गान सुनना चाहिए, लेकिन उससे हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही ईर्ष्या फिर हमें भगवान से भी ईर्ष्यालु बनाती है। हमें केवल अपने गुणगान अच्छे लगते हैं, दूसरे के गुणगान हमें अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर भगवान भी अपना गुणगान कर रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे लाभ के लिए है। हाँ, तुम्हारे लाभ के लिए। श्रील प्रभुपाद जो है, उनके भक्त लोगों ने उनकी व्यास पूजा ऑर्गेनाइज करी। अब वो बेचारों को पता ही क्या था व्यास पूजा क्या होती है। वहाँ तो होता है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बस यही तो होता है वहाँ पे। और उनको क्या पता किसी की आरती करनी है, बताइए, उसके पैर धोने हैं, उसके पैर साफ करने हैं, गुणगान करने हैं। तो प्रभुपाद ने अपनी व्यास पूजा कैसे मनाई जाए, ये पूरा का पूरा उनको समझाया
कितने ईगोइस्टिक थे प्रभुपाद, सही बात है कि नहीं? नहीं, कृपालु से। तो प्रभुपाद उनकी कृपा के लिए, उनके लाभ के लिए उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करो। वैसे भगवान बता रहे हैं मैं तुम्हारे लाभ के लिए इस ज्ञान को प्रदान करूंगा। ज्ञान में क्या है? ज्ञान नहीं है इसमें कोई, बस यही है भगवान की, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। यस, ही कैन से दैट, कृष्णा कैन से दैट कि मैं ही मैं हूँ। हाँ, दूसरा कोई नहीं। क्या है? नान्यम परतरम मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, दूसरा कोई नहीं, इसी में है वो। जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। हाँ, तो हम लोग गहराई में घुसते जा रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों की गहराई भी बढ़ती जानी चाहिए, इच्छा कि क्या भगवान बताने वाले हैं जो कि और ज़्यादा श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।